हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैंने आपको कहा भी था कॉपी नोटबुक लेके रखना या फिर पेज में भी लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा मैंने डीपली एक एक वीडियो जाके आपके लिए देखा है, ठीक है, क्या चीज़ छोड़नी है, क्या मुझे अभी और करानी है आपको, और क्या क्या करने वाले, ठीक है। तो मेरे साथ के साथ नोट करो आप। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन मैथ्स के बारे में, क्योंकि आज पूरे मैथ्स की बात करेंगे ओनली फॉर, और मैंने आपको कहा भी था कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा जनों के डाउट है, बहुत ही ज़्यादा डाउट है। और फिर बता दूं, ये वीडियो देखोगे तभी वो 60 दिन का जो प्लान, टेस्ट प्लान है वो समझ में आएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ सिस्टमेटिक से कर रहा हूँ, है ना। 2-3 दिन तो हो गए मुझे वो टेस्ट प्लान बनाते हुए, क्योंकि एक एक चीज़ देखनी पड़ रही है, एक एक वीडियो चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मेरी बात सुनना, मैथ्स के अंदर मैं बात करूँ चैप्टर वाइज। सबसे पहले चैप्टर 1 आपको वैदिक मैथ से पहला चैप्टर वैदिक गणित चैप्टर है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3, जो मैंने पुरानी वाली करवा रखी। अब मेरी बात सुन, आप सोच रहे होंगे ये क्यों पढ़नी है, क्योंकि अगर आपने ये तीनों एक्सरसाइज पढ़ ली ना तो वैदिक में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। सारे की सारी विधियां, मेथड इसके अंदर हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं पढ़ना, सिर्फ ये एक्सरसाइज पढ़नी है, सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। मेरी बात समझ गए क्या? बाकी आपकी इच्छा, बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से बता रखा है मैंने, आराम से खोल खोल के, ठीक है। और फिर मेरी बात सुनो, चैप्टर 2 डिलीट हो गया, चैप्टर 2 आपके है नहीं, फिर है चैप्टर 3, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 3। देखो ये तो सोच रहे होंगे, ये तो पहले ही बता रखा था मैंने, ना, लेकिन अब नई चीज़ आएगी। चैप्टर 3 की मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर देखो आपको क्या पढ़ना है। एक तो एक्सरसाइज 3.1 पढ़नी है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 1 मिनट में देख लेता हूँ, 3.3 पढ़नी है, 3.2 नहीं पढ़नी। फिर एक्सरसाइज आपके पढ़नी है 3.4, बिल्कुल पढ़नी है। अब 3.4 मैंने जब वो आपका टाइम टेबल सिलेबस प्रोवाइड कराया था उसमें मैंने इसको नहीं बताया था। रीज़न क्या था कि ना तो इसके बारे में डिलीट में लिखा हुआ, हटाए गए में लिखा हुआ है, और ना ही ये लिखा हुआ है कि आएगा, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते, इसको भी अपन कर लेंगे। ये भी अपन ने कर रखी है। और एक्सरसाइज 3.6 नहीं पढ़नी, बस 4 एक्सरसाइज पढ़नी है। 3.2 डिलीट हो गई और 3.6 डिलीट हो गई, ठीक है। इनके साथ में, इनमें तो सिर्फ इतना सा ही पढ़ना था, लेकिन इसके साथ में अब पढ़ना क्या है, इन सब के पहले एग्जाम्पल, यानी कि 3.1 जो एक्सरसाइज है, 3.1 से पहले जो एग्जाम्पल है, पूरी बात समझो, 3.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल में कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ने, पूरी बात समझ लो, हर चीज बताने वाला हूं, सब कुछ क्या छोड़ना है। एग्जाम्पल नंबर 1 to 4, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, समझ गए। इसके अलावा आपको पढ़ना है 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है, 10वां और 11वां, बस ये एग्जाम्पल पढ़ने हैं, ठीक है। 4 तो ये हो गए, 5, 6 दोनों छोड़ना है क्योंकि वो 3.2 के हैं, नहीं पढ़ना। और 11 के बाद में भी नहीं पढ़ना है क्योंकि वो 3.6 के हैं, ये इतना पढ़ना है। चलो एग्जाम्पल हो गए, एक्सरसाइज हो गई। अब बात रही मिसलेनियस की। मिसलेनियस का मतलब विविध, पूरी बात फिर समझो। विविध में आपको कितने पढ़ने हैं, और ये सारी चीज़ें न्यू प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी है, ये हो रहा है। अब विविध में कितने पढ़ना है, पूरी बात सुनो। विविध के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 1 से 8 तो पूरे पढ़ने हैं। फिर आपको छोड़ना, 9वां छोड़ना, 10, 11, 12, 12वां लेना है। फिर क्वेश्चन लेना है आपको 12वां, 13वां और 14वां, 14, ठीक है। इसके बाद में आप लेंगे 15, ठीक है, और फिर 16 डिलीट है। फिर आपको 17 लेना है, 18 लेना है, 19 लेना है, 20 और 21 लेना है, बाकी छोड़ना है। मतलब पहले मैं ये बता रहा हूँ कि पहले बुक कंप्लीट करो, बुक में क्या छोड़ना है वो चीज़। अब मैं बोर्ड पे वही चीज़ लिख रहा हूँ जो हमें लेनी है, इसके अलावा सब छोड़ना है, समझ गए। कि ये रही मिसलेनियस की बात। चैप्टर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आराम से खोल खोल के बनाना, ऐसा कैसे चार्ट बनाना अपने नोटबुक के अंदर। चैप्टर 3 में 3.1 पूरी करनी है, 3.3 कंप्लीट, 4, 5 और एग्जाम्पल 1 से 4, 7, 8, 9, 10, 11। विविध के अंदर मिसलेनियस में 1 से 8, फिर 9, 10, 11 छोड़ना है, 12, 13, 14, 15, 16 छोड़ना है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 छोड़ना है, ठीक है। ये है चैप्टर 3 की बात। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 4 की। चैप्टर 4, 1 सेकंड में वीडियो को आप मिस नहीं करेंगे, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको ओनली फॉर एक्सरसाइज 4.1 पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ गई? एक्सरसाइज में तो ओनली फॉर 1.4 पढ़ना है। रही बात एग्जाम्पल की, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर आपको पढ़ना है
तो आपको करना है एग्जाम्पल 1 से लेके 7, पूरी बात समझ लेना, 7 एग्जाम्पल करने हैं। फिर इसके अंदर आई मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब विविध, पूरी बात एक इजीली समझना। विविध के अंदर अपन को करना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है, 5 नहीं करना, सॉरी 4 5 नहीं करना। फिर आपको करना है 6, फिर करना है 7, फिर करना है 10 और फिर करना है 11। बस ये आपको मिसलेनियस के अंदर करना है विविध में। ये सब कुछ, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। पहले अपना प्रॉपर तरीके से सिलेबस पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद कुछ सोचेंगे, ठीक है। ये रह गई अपने चैप्टर 4 की बात। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 5 की, यानी कि एपी की। तो एपी के अंदर एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करनी है, 5.3 कंप्लीट डिलीट हो चुकी है। और अब सुनो 5.1 बात करता हूँ मैं एग्जाम्पल की, है ना। इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं ना, हर बार एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब अपन बात करते हैं चैप्टर 5 के एग्जाम्पल कितने पढ़ने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूँ तो 5.1 में दे रखे हैं आपको एग्जाम्पल 4, 1 से 4, ठीक है। और 5.2 से पहले एग्जाम्पल दे रखे हैं 4 to 12। मेरा कहने का मतलब है या तो 3 दे रखे होंगे, ये देख लेना आप, मतलब टोटल 12 एग्जाम्पल आपको लाइन वाइज करना है, ठीक है। टोटल 12 एग्जाम्पल करना है, 1 to 3 और 4 to 12 ऐसा कुछ होगा। ये टोटल 12 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, 12 के बाद में एग्जाम्पल नहीं पढ़ना क्योंकि वो 5.3 के सम के हैं। चलो अब रही बात मिसलेनियस की। मिसलेनियस का मतलब विविध। तो विविध के अंदर आपको क्या करना है कि विविध के अंदर आपको 1 से लेके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपको पढ़ना है, मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं आपके 9 तक, ठीक है, 1 to 9। लेकिन इस 1 to 9 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 5वां और 7वां नहीं करना, पूरी बात समझ लेना। क्वेश्चन नंबर जो है 5वां और 7वां नहीं करना क्योंकि ये योग वाले क्वेश्चन है, 5वां और 7वां, क्योंकि 1 से 9 के बीच में इन 2 को छोड़ना। मेरे कहने का मतलब समझ गए, ये एपी का मटेरियल है। ये तो है पहले बुक की, और इन सब में मैंने जैसे इसका कैप्सूल दे रखा है आपको, इस 3rd चैप्टर कैप्सूल दे रखा है, 5 का कैप्सूल दे रखा है। तो वो कैप्सूल तो आपका रिवीजन के लिए है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार ये भी पढ़ो, पूरा कोर्स ना पढ़ के वो ही पढ़ो जो डिट्टो एक एक वर्ड का मैंने पोस्टमार्टम किया आपके लिए, हर चीज़। तो ये आपको पढ़ना, इतना समझ में आ गई। रही बात ये मिलेगा कहाँ, तो अपनी न्यू प्लेलिस्ट, मैथ्स न्यू प्लेलिस्ट, न्यू सिलेबस प्लेलिस्ट जो है, मैथ्स न्यू सिलेबस इस नाम से प्लेलिस्ट है। लगभग 170 के करीब वीडियोस के अंदर है, वो आपको सारे देखने, और कोई 2-4 रह गई हो तो मैं करा दूंगा। अब ये जितने मैंने अभी तक 5 चैप्टर की बात करी ना, हालांकि चैप्टर 4 है, 2 डिलीट हो गया, इनमें मैंने सब कुछ करवा रखा है, एक भी कुछ नहीं कराना अभी तक, सब कुछ अपने कर रखा है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 6 और 7 ट्रिग्नोमेट्री की। इनमें तो कुछ भी नहीं कराना, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें देखो चैप्टर 6 तो मैंने आपको पहले बता दिया था, चैप्टर 6 आपको सब कुछ करना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना, बहुत ईजी है और यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, मत छोड़ देना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर 6 आपको कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना इसके अंदर, और बिल्कुल मैंने परफेक्ट तरीके से करा रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज पढ़नी है, इसमें एक एक्सरसाइज 6.1 के नाम से एक एक्सरसाइज है, वो पढ़नी है, इसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं और इसकी विविध अगर है तो वो भी पढ़नी है। फिर बात आई चैप्टर 7 की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे मुश्किल एक्सरसाइज अगर थोड़ी बहुत आपके हिसाब से तो वो एक्सरसाइज है 7.1, लेकिन आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। 7.1 आपको कंप्लीट करनी है, 7.2 नहीं करनी। और इससे पहले रही बात 7.1 से पहले एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल नंबर आपको 1 से लेके 12 एग्जाम्पल दे रखे, ठीक है। बस 12 एग्जाम्पल करने हैं और 7.1 कंप्लीट करनी है। मिसलेनियस इसके अंदर है नहीं, ठीक है। ये था चैप्टर 7, ओके। अब रही बात चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो चैप्टर 8 जो हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक है, इसको अपन ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर रखा है। पूरे यूट्यूब हिस्ट्री, पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा बेस्ट वीडियो अपना है ऊंचाई एवं दूरी। तो मेरी बात आपको ये समझनी है कि ऊंचाई एवं दूरी में एक्सरसाइज एक रह गई, ठीक। क्वेश्चन तो एग्जाम में देने के ये छोड़ना है, बस उसने सिंपल क्वेश्चन दिए थे कि आपको इस लेवल के क्वेश्चन बनाने हैं। तो जिस बच्चे को ये पूरी पढ़नी है वो तो फिर देखो फालतू, पूरी तो पढ़नी नहीं है, तो इसका सिर्फ आपको कैप्सूल पढ़ना है। सिर्फ एक कैप्सूल मैंने दे रखा है, वो कैप्सूल आपको इसके अंदर पढ़ना। कैप्सूल का मतलब मैंने न्यू प्लेलिस्ट में एक वीडियो डाल रखा है जो सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस का नए सिलेबस के अनुसार। इसमें आपको एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है पूरी, वो कैप्सूल पढ़ लेना,
कैप्सूल मतलब जो मेरी भाषा समझते हो, मैंने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग शॉर्ट में सारे टाइप लेके करवा रखा है। फिर भी मुझे और लगेगा तो मैं और इसकी तरह के क्वेश्चन और डाल दूंगा, टेस्ट ले लूँगा, तो और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस अभी आपको ये समझना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था कि हाइट एंड डिस्टेंस में ओनली फॉर कैप्सूल पढ़ना है। और रही बात न्यू प्लेलिस्ट सिलेबस में जो भी डाल रखा है वो पढ़ना है, ठीक है। न्यू सिलेबस वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर, ये मेरी बात समझ में आ गई? ओके। अब रही बात चैप्टर 9 की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से करवा रखी है। चैप्टर 9 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ओनली फॉर आपको एक्सरसाइज 9.1 पढ़नी है बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना एक्सरसाइज में, तो 9.1 पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में बात करता हूँ एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल है आपके 1 से 6, ठीक है, 1 to 6, 6 उदाहरण पढ़ने हैं। 6 उदाहरणों के बाद में बात आई मिसलेनियस की। मिसलेनियस का मतलब विविध की। तो विविध के अंदर आपको क्या पढ़ना है? विविध में पढ़ना है आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 12, लेकिन इसमें 7वें को छोड़ना है। देखो ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा छोड़ना है, क्योंकि वीडियो इनका मिलेगा लेकिन उसके अंदर आप 7वें को कट कर देना। तो ये नोटबुक अपने साथ रखना, सिलेबस मैच कर लेना, ये मुझे नहीं करना। उतना ही करना जो सिलेबस में, 7वां छोड़ना है और एक 13वां छोड़ना है, 13 छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है 14 और 15, ठीक है, 14-15, बस ये 2 और करने हैं। यानी 1 से 12 करना है लेकिन 7 डिलीट करना है, 13 डिलीट 14-15, बस। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स से आ सकता है। डिस्टेंस फॉर्मूले से ज़्यादा चांस तो 9.1 से ही है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, फिक्स है। ये था चैप्टर 9, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब मैं बात करता हूँ सबसे जो मुश्किल आपके बर्डन बना हुआ है, ज्योमेट्री चैप्टर 10 की। हाँ, तो चैप्टर 10 हेडिंग लिखो, ज्योमेट्री बहुत ईजी है। चैप्टर 10 की मैं अगर बात करूं ज्योमेट्री की, तो इसके अंदर आपको एक तो एक्सरसाइज करनी है 10.1 कंप्लीट, ठीक है। 10.1 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 10.1 हो गई। और इसके अलावा इससे पहले एग्जाम्पल है 2, ठीक है, एग्जाम्पल 1 and 2, और पूरी बात सुनना। और एक है मिसलेनियस यानी कि विविध, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना एक एक चीज़। विविध में क्या है? विविध में क्वेश्चन है 1 से लेके 4 तक पढ़ना है बस, उसके अलावा तो फिर 10.2 का पोर्शन आ जाता है। और फिर बात रही थ्योरम की। थ्योरम का मतलब प्रमेय की। तो प्रमेय आपको इसमें ओनली फॉर 2 पढ़ना है, 10.1 थ्योरम और 10.2। ये थ्योरम है, ध्यान रखना। प्रमेय 10.1 और प्रमेय 10.2, एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है। प्रमेय 10.1 और 10.2, ठीक है। और ये 10.1 और 10.2 प्रमेय करना है, दोनों मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। 10.1 मैंने आपको करवा दी। बस ये चीज़ मैंने अभी तक आपको नहीं करवाई, दोनों एग्जाम्पल नहीं करवाए और मिसलेनियस 1 से 4 नहीं करवाई। बस ये वीडियो मैं जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा। एक तो मेरा होमवर्क ये है, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ ये दे दूंगा, ठीक है, एक वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपको अभी लिखना तो ज़रूर है ना कि पढ़ना क्या क्या है। 10.1 कंप्लीट, एग्जाम्पल 1 and 2, मिसलेनियस का 1 से 4 विविध, और प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.2, बस ये चैप्टर 10 हो गया। बात करता हूँ चैप्टर 11 की। ज्योमेट्री का नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और ये काफ़ी लेंदी चैप्टर, बड़ा चैप्टर है, इसमें थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा अपन को। इसमें 11.1 कंप्लीट करनी है, और 11.2 कंप्लीट करनी है, और 11.3 कंप्लीट करनी है, 11.4 नहीं करनी, ठीक है। और इसके अलावा थ्योरम है इसके अंदर। थ्योरम में जो कौन कौन सी है? ट्रिपल एस, SAS, एंगल साइड एंगल, और बोधाइन तो हट गया। बेसिकली 3 और 1-2 और हैं, वो कौन सी वो 2 है, उनके नाम से मुझे दिमाग निकल रही। हाँ, थेल्स थ्योरम, वेरी गुड, थेल्स थ्योरम है, थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम करना है। मतलब कुल मिला के यहाँ पर आपको 1-2 और भी हो सकता है, थेल्स का अपोजिट भी हो सकता है, मतलब थेल्स का विलोम। ये इस तरीके से जितने भी 5-6 थ्योरम है, बोधाइन नहीं करना, बोधाइन थ्योरम हट चुका है, बोधाइन आपको नहीं करना है। बाकी उसमें जितने भी थी वो मैंने न्यू प्लेलिस्ट में डाल दी है, ये भी आपको करना है। पहले CBSE में चला करती थी, आपके भी एज इट इज ये वो की थ्योरम है, बहुत ही शानदार। पाइथागोरस भी है इसके अंदर, हाँ, पाइथागोरस भी आपको करना है। ये मैंने सारी उसमें न्यू प्लेलिस्ट के अंदर जोड़ दी हैं। 11.1, 11.2, 11.3, और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ये लगभग 5 या 6 थ्योरम, मतलब 5 है प्रमेय पढ़ना है। और फिर 11.3 तक जितने भी एग्जाम्पल हैं, मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल
तो वो 11.1 से पहले मैं अगर बात करूं तो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे 1 से 6, सॉरी 11.2 से, क्योंकि 11.1 में तो है ही नहीं ना। तो ध्यान रखना 11.1 से पहले एग्जाम्पल है नहीं, 11.2 के एग्जाम्पल है ये 1 से 6, और 11.3 के एग्जाम्पल है आपके 1 से 7, ठीक है। और 11.1 से पहले एग्जाम्पल है नहीं, तो 7 एग्जाम्पल ये, 6 एग्जाम्पल ये, ठीक है। फिर बात रही मिसलेनियस की, यानी कि विविध की। तो विविध के अंदर कोई खास नहीं है, 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 पास, ये ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन पढ़ना। बाकी देखो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, 100% इस चैप्टर से एक थ्योरम आती है और इन एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, बस बाहर से क्वेश्चन नहीं आता इन ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स में, ये हो रहा है। अब अपन को क्या करना है, बुक वाले क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा करना है। तो ध्यान रखना मिसलेनियस में 1 से 10 पढ़ना है। ये वीडियो बना दूंगा, मेरा होमवर्क है, ये मैंने नहीं करवाया, करवा दूंगा। और एक मुझे करवाना है एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा, 1 से 6 का एक वीडियो, और एक ये 2 और ये 3 वीडियो ये हो गए। एक वीडियो पहले का था अपना, है ना, कौन सा जो पहले भी कराया था वो, और एक ये चैप्टर 10 का, तो ये कराना है। अरे 3 ये, यानी लगभग मैं लिख लेता हूँ 4 वीडियो मेरे हो गए, ठीक है। तो ये था अपना चैप्टर 11 और 10 दोनों कंप्लीट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं चैप्टर 12 की। हाँ, अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 12 की। और चैप्टर 12 की मैं अगर बात करूँ ना, तो इसके अंदर आपको एक्सरसाइज 12.1 तो कंप्लीट करनी है, ठीक है। और इसके बाद में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मैंने एक ही वीडियो बना रखा है, वो है इम्पोर्टेंट थ्योरम का, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट प्रमेय थ्योरम जो है चैप्टर 12 की, उसमें लगभग आपकी 12.1 से लेके 12.01, मतलब 12 पॉइंट थ्योरम 1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 प्रमेय की बात कर रहा हूँ। प्रमेय 12.1 थ्योरम एक्सरसाइज नहीं है ये। 12.1 से 12.5 या 6 और होगा, 12.6, 7, ये जितनी भी थ्योरम है ये मैंने वहाँ करवा रखी है। या तो 5 या 6 इनमें से नहीं है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं करना। जितनी उसके अंदर है ना वो सिलेक्ट करके बना रखी है। ये थ्योरम आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स की, अच्छा एक्सरसाइज हो रहा है, फिर एक्सरसाइज 12.2 आपको करना है, ठीक है। और फिर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल मतलब उदाहरणों की। उदाहरण के अंदर आपको सिर्फ एग्जाम्पल 1 करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल 1 करना है, ठीक है। और 12.1 से पहले कोई एग्जाम्पल है नहीं तो वो आपको पढ़ना भी नहीं। 12.2 से पहले एग्जाम्पल सिर्फ है तो 5, लेकिन एक ही पढ़ना है, 2, 3, 4, 5 नहीं पढ़ना, ठीक है। मेरी बात आपको समझते हुए चलना है, बहुत ज़्यादा खास बात बता रहा हूँ। अब बात रही मिसलेनियस की, यानी कि विविध, 12वें चैप्टर की विविध जो है मिसलेनियस जो है, उसके अंदर आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13, 1 to 13। एक ही वीडियो है, वो आपको एक ही वीडियो में मैं करा दूंगा। 14 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मेरा होमवर्क है, ये मैं करवा दूंगा। लेकिन आपको भी सिलेबस लिखना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो एक वीडियो मेरा एक और हो गया, तो यानी कि 4 + 1 5 हो गए। तो अब मेरी बात सुनना, ये था चैप्टर 12। अब चैप्टर 13 भी यहीं लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 13, बहुत ज़्यादा इशू थे आपके। तो चैप्टर 13 की मैं अगर बात करूँ तो इसके अंदर आपको ओनली फॉर एक्सरसाइज 13.1 करना है, 13.1, 13.1 कंप्लीट करना है। और इसके कम से कम 7 वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और फिर बात करता हूँ मैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल नंबर 1 से पहला और दूसरा तो मैंने एक साथ करवा रखा है, तीसरा भी करना है। और जो एग्जाम्पल 4 है ना, पूरी बात समझना, एग्जाम्पल 4, 1, 2, 3 तो करना ही करना है। ये चौथा जो मैंने CBSE में एक क्वेश्चन करवा रखा था, पूरी बात समझ है ना, उसको आपकी इस प्लेलिस्ट में जोड़ दिया है। मतलब चारों एग्जाम्पल आपको करने हैं, लेकिन जो मैंने CBSE के लिए बोला था वो मैंने इसी आपकी न्यू प्लेलिस्ट में ही जोड़ दिया है। आपको कंटिन्यू लाइन वाइज मिल जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर 4 की बात थी, जो CBSE की 10.2 एक्सरसाइज है। हालांकि आपको लोड नहीं लेना, मैंने लिख रखा है CBSE, उनकी एक्सरसाइज में भी डिटो क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 10.2 है उनकी, 10.2 का क्वेश्चन नंबर था 12वां। लेकिन आपको उससे क्या करना, आपका चौथा एग्जाम्पल और CBSE वालों का 10.2 का 12वां क्वेश्चन सेम है, इसलिए दोबारा नहीं पढ़ाना पड़े, क्योंकि अभी मोस्ट क्वेश्चन था तो ये आपको करना। ये था आपका चैप्टर 13, ठीक है। अब बात करता हूँ चैप्टर 14 की। तो चैप्टर 14, हेडिंग लगाओ चैप्टर 14। इस चैप्टर 14 के अंदर आपको करना क्या है, ओनली फॉर एक्सरसाइज 14.1 और 14.1 भी पूरी नहीं करनी है, उसमें ओनली फॉर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक ही करना है, क्योंकि बाकी हट गया है। फिर बता रहा हूँ 1 से 9 ओनली, 10वां 11वां नहीं करना,
क्यों? क्योंकि इसने कहा जो उबेनिस्ट जीवांश है, उबेनिस्ट जो जितने भी अपन बनाते हैं कॉमन्स हैं, कॉमन कोड वाला ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, वो चीज़ हटा दी गई है। तो सिर्फ 10वां 11वां नहीं हटाना, मतलब कॉमन टेंजेंट का, हाँ उबेनिस्ट जो स्पर्श रेखा है उससे रिलेटेड डायग्राम नहीं आएंगे, 1 से 9 ही पढ़ना है, ओनली 4, ठीक है। और फिर बात आती है एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल हैं आपके 1, 2, 3 और 4 जो आपको न्यू प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए मैंने, ये भी आपको करना है, ठीक है। ये चैप्टर 14 था और कोई ज़्यादा लोड लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जो 1, 2, 3, 4 है ना, ये जो एक से 9 और इससे पहले एक वीडियो और है 14.1 के अंदर 1 से 9 है ना, इसमें मैंने जितने भी वीडियो थे वो न्यू प्लेलिस्ट में जोड़ दिए, जिसके अंदर स्टार्टिंग में जो अपन ने किया था चैप्टर शुरू होते ही निमे फर्स्ट बेसिक है वाला, ये सब कुछ है जोड़ दिया है मैंने, मतलब न्यू प्लेलिस्ट में जो मैंने ऐड करी ना इससे रिलेटेड बात, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। फिर सुन लो, न्यू मैथ्स न्यू सिलेबस के अलावा जो मैंने चीज़ जोड़ी उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये था आपका चैप्टर 40। रही बात चैप्टर 15 की, ध्यान से समझना, इसमें खूब सारे आपके डाउट थे। तो चैप्टर 15 के अंदर आपको ओनली फॉर एक्सरसाइज 15.1 करनी है, ठीक है, 15.1 करनी है, और एक्सरसाइज 15.2 नहीं करनी है, 15.3 करनी है, बस 15.2 नहीं करनी है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मिसलेनियस है नहीं। रही बात एग्जाम्पल्स की, यानी उदाहरणों की, तो एग्जाम्पल करने हैं आपको 1, 2, 3। शुरुआत में जो 15.1 से पहले ये एग्जाम्पल है, और 15.3 से पहले आपके पास 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 और 12, यानी 9, 10, 11, 12, ये इससे पहले है और ये इससे पहले एग्जाम्पल है, यानी कि 4 और 3। तो ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स मैंने अभी नहीं करवाए इस चैप्टर के, जल्द ही 2 वीडियो इस एग्जाम्पल आपको करवा दूंगा, लेकिन अभी आप सिलेबस में लिखोगे ये आपको करना है, ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा दूंगा। 2 वीडियो मेरे ये हो गए और जल्दी आपका ये करवा दूंगा। अब रही बात 16 चैप्टर की, तो 16 के अंदर, चैप्टर 16 के अंदर आपको एक्सरसाइज जो करनी है 16.1 कंप्लीट करनी है, बहुत धुआंधार तरीके से करवा रखी है। 16.2 करनी है, 3 नहीं करनी, 4 नहीं करनी, 16.3 और 16.4 जो है ना 16.4 में, 16.4 के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक करना है, बस। 16.3 नहीं करनी, लेकिन 16.4 करनी, पूरी नहीं करनी, 1 से 4 तक ही पढ़ना। बाकी शंकु के क्वेश्चन है, कौन के वो हट गए, कौन के क्वेश्चन हट गए फिर बता रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल्स की बात आई, तो एग्जाम्पल, तो 16.1 से पहले आपके एग्जाम्पल हैं 8, ठीक है, टोटल 1 से लेके 8 एग्जाम्पल है, और 16.2 से पहले 1 से लेके 6 एग्जाम्पल है। तो ये कुल मिला के जो भी 8 से 14 एग्जाम्पल करने हैं, और 16.4 से पहले कोई एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल 1 to 4 4 क्वेश्चन देखने हैं। रही बात मिसलेनियस की, तो वैसे तो मिसलेनियस इसमें करो भी नहीं तो चलेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन इनमें सब इंक्लूड है। लेकिन फिर भी मिसलेनियस का कोई छोटी मोटी क्वेश्चन आपको अगर करना हो 2, 5, 7, वो मैं ऐड कर दूंगा, वैसे ज़रूरत नहीं है आपको इनमें ज़्यादा, बस ये इतना सही करना है 16 चैप्टर को, ठीक है। क्योंकि मिसलेनियस में बहुत सारे क्वेश्चन वही हैं जो 16.3 जैसे मर्ज करने वाले शंकु के, को 2, 4, 5 क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये था चैप्टर 16। अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो अपन ने मेन मोड मीडियन का हालांकि कैप्सूल में दे चुका है, उसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्या छोड़नी है बताता हूँ। तो चैप्टर 17 की मैं अगर बात करूँ, हालांकि मैंने इसके अंदर आपको कैप्सूल दे रखा है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज भी आपको करनी है तो ठीक रहेगा। 17.1, 17.2, 17.3, ठीक है, 5 और 8 छोड़नी है, कहने का मतलब 17.4, 17.5 नहीं करनी, 6 और 7, 17.7, ये एक्सरसाइज आपको इसके अंदर करनी है। और इनसे पहले, सबसे पहले 5 से पहले एग्जाम्पल नहीं करना, और इन सब से जितने भी पहले एग्जाम्पल हैं वो सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। बेसिकली खूब सारे एग्जाम्पल तो मैंने करवा भी दिए, ठीक है, कोई एक आध एग्जाम्पल बचा होगा वो मैं न्यू प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। सारे एग्जाम्पल करने हैं, बस 17.5 से पहले वाले एग्जाम्पल नहीं करने, ठीक है। और फिर बात करता हूँ मैं मिसलेनियस, इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है विविध मिसलेनियस की। तो मिसलेनियस के अंदर अपन को जो क्वेश्चन नंबर 8वां है वो छोड़ सकते हो, बाकी 1 से लेके 14 क्वेश्चन आपको करने, ओनली फॉर 1 to 14, बाकी सब रिपीट है, बाकी इसी का क्यों पार्ट है वो। तो 1 से 14 आपको करना है और ये एक्सरसाइज करनी है, और कैप्सूल अगर साथ में पढ़ लोगे तो फिर सारे डाउट क्लियर हो ही जाएंगे। तो कैप्सूल वाला वीडियो तो आपको देखना ही देखना है। ये था चैप्टर 17, और तो हाँ ठीक है। अब रही बात एक्सरसाइज चैप्टर 18 और 19 की, तो चैप्टर जो 18 है
प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता बहुत ही शानदार करवा रखा है, कोई ज़रूरत नहीं है उसके अलावा कुछ पढ़ने की। और रोड सेफ्टी मैंने करवा रखा है, उसके अलावा जो वीडियो न्यू प्लेलिस्ट में है उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अब मेरी बात सुनना, ये सब बातें लिख ली, अब मैं कुछ बातें और बताता हूँ इंपॉर्टेंट कि ये मिलेंगे कहाँ पर, किस प्लेलिस्ट में क्या वगैरह, वो बिल्कुल स्किप मत कर देना, बहुत खास है। ठीक है, हाँ, तो वो खास बात क्या है कि अपन ने कुछ प्लेलिस्ट में चेंजेस किया, कुछ प्लेलिस्ट चेंजेस मतलब कुछ और जोड़ी है। तो मेरी बात सुनना, एक तो सबसे पहली बात ये कि जो आपको मिलने वाला आज का जितना भी कोर्स है वो मैथ न्यू सिलेबस, ठीक है, इस नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मैथ न्यू सिलेबस। ठीक है, जितने भी वीडियो है 170 के समथिंग वीडियो रहेंगे। ठीक है, सेकंड SST न्यू सिलेबस, थर्ड साइंस न्यू सिलेबस। फिर अपनी SST साइंस के बाद में आपको चौथी प्लेलिस्ट जो मिलेगी वो मिलेगी आपको हिंदी ग्रामर की। हिंदी ग्रामर का मतलब हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, पांचवी संस्कृत व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और फिर छठी इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और फिर एक इम्पोर्टेंट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत ज़्यादा खास है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आठवीं जो अब प्लेलिस्ट अपन ने जोड़ी है, एक प्लेलिस्ट है मैप, जिसमें आपके सारे मानचित्र कराऊंगा मैं, जितने भी ज्योमेट्री में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी तक 2 वीडियो इसलिए डाले हैं, एक तो स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, वो बहुत खास है। खूब सारे स्टूडेंट अभी भी कह रहे हैं, खूब सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ये वीडियो हमारे लिए तो क्या खास होगा, डिस्ट्रिक्ट तो बिल्कुल कैसे नहीं पूछेंगे। आपको पता होना चाहिए ना किस ज़िले में क्या है। जब ये पता ही नहीं चलेगा कहाँ कौन से स्टेट में राइस होते हैं, कौन से स्टेट में, तो फिर कैसे करोगे किस डिस्ट्रिक्ट में, तो ये ज़रूरी है। ये तो बेसिक दोनों वीडियो है, तो इसमें सारे वीडियो में डाल दूंगा। फिर 9 नंबर की जो प्लेलिस्ट है आपकी, वो अब बनेगी टेस्ट सीरीज की। ठीक है, टेस्ट सीरीज क्लास 10। ठीक है, टेस्ट सीरीज क्लास 10 के नाम से रहेगी। RBSE क्लास 10 कर देता हूँ, RBSE क्लास 10, क्योंकि खूब सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे थे और मुझे अच्छी भी बात लगी उनकी कि सब टेस्ट सीरीज वाले हमें मिल नहीं पाते। तो टेस्ट जितने भी होंगे, जितने भी टेस्ट अभी तक लिए हैं अपन ने, वो इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे लाइन वाइज। अभी तो आगे पीछे चलने, कभी SST का होता है, कभी मैथ्स का होता है, लेकिन हम वापस उसको एडजस्ट आपके लिए कर देंगे। जैसे पहले मैथ्स का जो भी अलग अलग होगा, लेकिन लाइन वाइज आपको कंटिन्यू मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा खास है, परसेंटेज को अप करने का पहला जरिया है टेस्ट देना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट 9 प्लेलिस्ट जो आपके लिए हैं। अब मेरी बात सुनो, जितने भी चीज़ें थी जो अपने इतने दिन तो क्या थी, बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट बनी हुई थी, सब अलग अलग, वो बाहर पड़ी रहेगी, उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। जो जो आपके काम की थी वो हमने इसके अंदर डाल दी, सब इसके अंदर आपको मिल जाएगी। जितने भी वीडियो होंगे आपको इन प्लेलिस्टों से बाहर जाके कुछ नहीं पढ़ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। इन प्लेलिस्ट के बाहर जाके आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ये टेस्ट वाली भी आपको यहाँ से टेस्ट दिया, तुरंत उसी के नीचे जैसे टेस्ट होगा ना कि SST चैप्टर 4 टेस्ट है ना, बस इसी के नीचे इसकी आंसर की वाला होगा। हालांकि SST वगैरह में तो आंसर की जरूरत नहीं होती, नोट्स हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर का वही होता है। जैसे टेंस का हुआ तो यहाँ टेंस का वीडियो इसके नीचे, जैसे टेस्ट है, टेंस का टेस्ट और टेस्ट यहीं पर इसकी आंसर की, मतलब ये दोनों आपको एक साथ ही मिलेंगे। तो ये काफ़ी ईजी पड़ेगा आपके लिए, ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। क्योंकि खूब सारे स्टूडेंट अभी भी ये पूछते हैं कि हमें ये चैप्टर नहीं मिला, ये चैप्टर नहीं मिला। तो ये मैथ्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंशन थी, दूर कर दी मैंने आज। एक एक चीज़ मैंने खोल के लिखी है, नहीं मिलेगा आपको ऐसा कोई मेहनत करने वाला, सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी। आप देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने पेज भरे, मतलब एक एक चीज़ छांट के मैंने सेलेक्ट कर दी है। अब आपको ये सिलेबस 100% कंप्लीट करना है। वो 60 दिन वाला जो मतलब जो टाइम टेबल है वो आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैं 4 बजे तक आपको उसका अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत लगा रहा हूँ इस बार। बहुत दुनिया बदलने वाला सिलेबस है वो, बहुत ही शानदार, मतलब बिल्कुल इफेक्टिव। 30 दिन और 30 दिन, 60 दिन का 30+30 कोर्स दूंगा शानदार तरीके से। उसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ 90+ बनेंगे सबके। ठीक है, और अच्छी मेहनत करो। आज का वीडियो आई थिंक आपको बहुत खास लगा होगा। ठीक है, ओके।